जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आपको जो मैंने बताया था कि आपके लिए मैं जो रामबाण तरीका हुआ है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन अगर फंसने वाले हैं तो कैसे फंसेंगे, मैंने पूरे तरीका बताया। और इस समय आप केवल एग्जाम के लिए आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा और इससे बढ़कर कुछ होना नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथी। मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो मेहनत करते हैं। जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं वो भाग्य ही भरोसे बैठे रहते हैं। एक बात जान लेना, अगर आज अगर मेहनत कर कर अगर आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं तो समझिए बहुत आसान है। ज्यादा समय नहीं हम आपके लेंगे क्योंकि टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। तो हम कैलेंडर पढ़ रहे थे, मैंने पहला टाइप का क्वेश्चन बताया था कि दी गई, मैंने टाइप फर्स्ट पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग किया था। टाइप फर्स्ट दी गई, दी गई या दी गई या दी गए लिखेगा, सॉरी, यहाँ पर दी गए दिन को ज्ञात करना। पहला टाइप पूछता है एग्जाम में आपको। मैंने कल टाइप कुछ बताया भी था और आज मैंने कुछ कहा था कि सवाल को आप लोग लगा कर लाइएगा। तो चेक कर लीजिएगा आप लोग कितने लोग का क्वेश्चन सही है, कितने लोग का क्वेश्चन सही नहीं है। अगर घर पर मेहनत कर रहे होंगे तो आप बेहतर ढंग से करोगे मेरे प्यारे साथी। देखो, मैंने सबसे पहले कहा था कि कुछ भी ज्ञात करने के लिए आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। तो कोडिंग में सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा है, ऐसा तो नहीं कि लीप वर्स है। अगर लीप वर्स नहीं है तो मैंने बताया था अगर कोड ज्ञात होगा आपको तो बहुत अच्छा है, नहीं ज्ञात होगा पिछली वीडियो देखकर आप क्या करिए, पहले कोड एकदम याद कर जाइए। कोडिंग याद रहेगा। सवाल देखो एकदम चुटकियों में। पहला सवाल का जो क्वेश्चन है, देखो मैं सवाल करता हूँ। जब सवाल वो करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर मैं पहला सवाल करता हूँ। मैंने क्या बताया पहले, नियम आपको यही बताया था, याद होगा कि पहले सबसे पहले दिन लिखेंगे, फिर महीने का कोड लिखेंगे, महीने का कोड, फिर क्या लिखेंगे, शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। फिर मैंने बताया था कि सन वर्ष लिखेंगे और प्लस लीप वर्ष लिखेंगे और बटे में 7 से भाग दे देंगे तो हमारी जो शेष बचेगा वही दिन का कोड होगा। शेष दिन का कोड होगा। मैंने ये कल बताया था आपको। तो सबसे पहले देखो इसमें दिन कितना है, 22, 22 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी, तो मैंने बताया था आपसे कि पहले ये देखो लीप और सेक नहीं, देखो 57 4 से कटेगा। जो 57 4 से नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष है। तो जनवरी का कोड मैंने क्या बताया था, एक बताया था। याद कर जाओ मेरे प्यारे भाइयों। और फिर 1500, 1500 का मतलब मैंने कोड क्या बताया था, याद है, भूल गए। मैंने सब कोड पुनः बताना नहीं पड़ेगा। देखो मैं लिख दे रहा हूं, इससे अब भूलना नहीं मेरे प्यारे साथियों। देखो मैंने कहा था 144 025 036 146, ये तीन का महीने का कोड मैंने बताया था। और मैंने बताया था इस तरह से, अगर मान लो इस तरह दे दिया रहा 1600 1700 1800 1900, अगर इस तरह दिया रहा है तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो लीप वर्ष होगा, शताब्दी का जो लीप वर्ष होगा उसका कोड कितना होगा, 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 हो गया। फिर इसको पहले उसी का रिपीटेशन। तो 15 है तो 15 16 के पहले आएगा ना। जब 15 16 के पहले आएगा तो यहाँ 15 अगर मान लेते तो इसका कोड क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1500 शताब्दी का कोड कितना हो गया, 0 हो गया। फिर मैंने कहा वर्ष लिखिए, वर्ष कितना है, 57 वर्ष पूरा लिखिए। फिर मैंने 57 में कितना लीप वर्ष होता है तो मैं लीप वर्ष के लिए तरीका बताया था कि करेंगे क्या आपको दोस्तों, 57 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, एक 7 4 चौको 16। तो हमने कहा शेष से कोई मतलब नहीं, ये लीप वर्ष को बताता है, लीप वर्ष को, यानी कितने लीप वर्ष, 14 लीप वर्ष। और टोटल में हम क्या करते हैं दोस्तों, 7 से भाग करते हैं। मैंने यही तरीका बताया था। मैंने कहा था जो कटता है तो उतना काटो, 7 तरीक 21, एक शेष बचा, 7 से काटो, 7 गुना के 14, 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 7 8 56,
देखो एक आ गया। अब जितना ऊपर बचता है उतना मैंने कहा जोड़ देना आप लोग। तो देखो एक एक दो, दो एक तीन बचा, तो तीन केवल बचा शेष। जब तीन शेष बचा, क्योंकि सात से जब भाग देंगे तो तीन ही बचेगा। और तीन कोड किसका होता है मेरे प्यारे साथी? आपको मैंने बताया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कोड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? रविवार से। फिर किससे? सोम से। फिर मंगल, फिर बुध, फिर आपका गुरुवार या बृहस्पतिवार कह लीजिए, फिर शुक्रवार, फिर आपका शनिवार। मैंने कोड बताया था कि एक से नंबरिंग करेंगे, और मैंने ये कहा था कि रविवार का कोड एक होता है, इसका दो होता है, इसका तीन होता है, इसका चार होता है, इसका पांच होता है, इसका छह होता है, इसका सात होता है। अब तीन किसका कोड है? तो तीन देखिए कोड किसका है? मंगलवार। तो इस दिन कौन सा दिन होगा हमारे प्यारे साथियों? मंगलवार। कोड याद है तो आप एकदम आसानी से कर जाओ, मिला लो कितने लोग का सही है। दूसरा सवाल मैंने क्या दिया था कि 16 अक्टूबर 1886 को कौन सा दिन था? तो देखो यहाँ पर 16 है ना, तो हमने 16 रख दिया। ध्यान समझना दोस्तों, अक्टूबर, अक्टूबर जो होता है 10वां महीना होता है, 10वां महीने का कोड कितना है? एक है। तो एक रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेकिन एक चीज और, 1886 86 चार से कटेगा नहीं तो लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखना है यहाँ पर कितना हो जाएगा। अक्टूबर का कोड कितना है? एक है, एक रख दिया हमने। 1800 शताब्दी का कोड कितना है? दो है, तो हमने यहाँ पर दो रख दिया। फिर क्या रखा? 86, इसका 86 पूरा वर्ष रख देंगे। 86 में चार का भाग देंगे, तो 86 में जब चार का भाग देंगे, देखो चार दुना के 8, कट गए छह एक कम, चार कम चार, यानी कि 81 को लीप वर्ष। अब बटा में 81 नहीं 21 लीप ईयर्स। याद देखो, अब मैंने कहा था जो कटता है उसे एकदम छोटा करो। देखो 7 3 21 कट गया, जीरो शेष बचेगा। 7 दुना के 14, तो दो शेष बचेगा। यहाँ पे देखो 7 एक कम, 7 एक कम 7। देखो 86 से जब भाग देंगे, यहाँ पर देखो 86 जब समझ में आए तुरंत भाग दो। एक आ गया यहाँ पर 7 एक 6, 7 दुना के 14, तो कितना शेष आ गया? दो शेष आ गया, तो यहाँ पर दो शेष। अब ऊपर जोड़ लो, तो देखो दो एक तीन, तीन दो पांच, पांच दो सात, सात यानी कि जीरो, यानी टोटल 7 बटे में 7 आ गया। जब 7 से 7 भाग देंगे तो हमारा जो 7 में 7 भाग देंगे वो जीरो आ जाएगा। शेष यहाँ पर रखते हैं, देखो मैंने यहाँ शेष रखा है, शेष ही दिन का कोड बताएगा। जब 7 में 7 का भाग देंगे तो यानी कि शेष जीरो बचेगा, और शेष जीरो बचेगा तो जीरो, शनिवार के यहाँ पर जीरो होता है, 7 नहीं, तो शनिवार, तो जीरो कोड हो गया, तो जीरो हो गया, तो इस दिन कौन सा दिन हो गया मेरे प्यारे साथियों? शनिवार हो गया। पूरी बात समझ में आ गई? अब आपका यहाँ पर बचता है 2 मार्च 2027। अब मैं सीधा रखता हूं, यहाँ पर देखो दो रख दिया। मार्च का कोड कितना होता है? 4। फिर यहाँ पर 20, 20 का मैंने बताया था कि 2000 एक शताब्दी होता है, और 2000 एक क्या लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष का कोड 6 होता है। देखो लीप वर्ष का मैंने कोड कितना रखा है? 6। यहाँ देखो 27 और 27 रखो। अब देखो 27 में जब 4 का भाग दोगे तो 7 6 का 24, 3 शेष बच गया ना, 7 6 का 24 यानी 6 लीप वर्ष हो गए। यहाँ 7 से भाग दो, क्योंकि 27 में देखो, यहाँ पे 27 में जब 4 से भाग देंगे तो 7 6 24, और शेष यहाँ अपने में लीप वर्ष इसको लेकर चलते हैं, तो लीप वर्ष 6 हो गया। अब काटते हैं, देखो यहाँ पर 7 से 7 तरीके 21, तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 6 बचेगा ना। अब देखो 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, और 24 में 7 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। और 3 किसका कोड है? मंगलवार का। इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार। कौन सा कोड हो जाएगा? मंगलवार। ये तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया है कल के ही समय में, यानी बस मैं ये बता रहा हूँ कि जो सवाल दे तो उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब देखो लास्ट है, तो लास्ट वाले कंडीशन में आप इसे लगा लोगे कि इसका भी बताना पड़ेगा मुझे। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका आप लोग लगा लोगे कि मुझे बताना पड़ेगा? देख लो इसका भी 25 वाला ना, देखो 25 है, 25 दिया। नवंबर का कोड कितना है? 4 है। देखो 146 तो 4 है। यहाँ पर देखो फिर क्या रखते हैं? नवंबर का 2000 का कोड कितना है? 6 है। फिर कितना है? 95, 95 रख दो। फिर 95 में देखो कितने लीप वर्ष हैं, तो 4 से भाग देखो, 4 गुना के 8,
यहाँ 1 5 4 3 12 यानी कि 23 लीप वर्ष है, बटा में 7। यही ना। तो देखो 7 से जब भाग दोगे 7 21 4 शेष बच गया। 7 से 95 में जब भाग दोगे तो देखो कितना शेष बचता है। 7 एकम 7, यहाँ 2 5 7 तरीके 21 बचेगा 4 शेष। यहाँ पर भी 4 आ गया और 7 तरीके 21 2 आ गया। अब ऊपर जोड़ दो 4 4 8 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 में 7 का भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। और 6 किसका कोड है? शुक्रवार का। इस दिन हमारा कौन सा दिन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? शुक्रवार। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। ये मैंने पहला टाइप आपका क्वेश्चन बताया था कि पहला टाइप क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे मेरे प्यारे। आपको मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल को कैलेंडर पढ़ने के लिए आपको कोड याद जरूर होना चाहिए। अगर कैलेंडर में कोड याद है तो आप पूरा का पूरा कर जाओगे। ये था पहला टाइप का क्वेश्चन कि आप ऐसा आता है तब क्या करें। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलो समझ में आ गया मेरे प्यारे भाइयों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे आता है। और सेकेंड टाइप जब क्वेश्चन आता है तो लड़के क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे होगा। तो वो आसान मैं करूंगा आप सभी लोग का। देखो कैसे आसान करूंगा। जैसे डबल डेट प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब कि 2 बार समय दे देता है, तब कैसे आप लोग लगाओगे। ये समस्याएं आपका मैं चुटकियों में समाप्त करूंगा दोस्तों। इसलिए करूंगा क्योंकि आप एकदम बेहतर ढंग से लगाओगे सवाल को और एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे भाई। जैसे में दे दिया है कि 17 मार्च 2019 को रविवार का दिन है, तो 5 अगस्त 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इतना दिया मेरे प्यारे भाई। तो देखो सबसे पहले जो मैंने ट्रिक बताया पहले उसमें इसको निकालो। देखो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि पहले 17 मार्च 2000, देखो यहाँ पर 17 मार्च, पहले देखो 2019 का जो दिन दिया है सही दिया है कि नहीं। तो मैंने कोड क्या बताया कि पहले इसको लिखो। मार्च का कोड कितना होता है? 144 4 हो जाएगा। फिर 27 20 का 6, इसका 19 लीप वर्ष कितना हो जाएगा? 4 अब बटा में 7। ये आपको आना चाहिए। अब मैं पॉसिबिलिटी अगर ये आ रही है तो आप समझो सब कुछ कर ले रहा हूँ। 7 तरीके एक 7 दुना के 14 3 शेष बचा। 7 से भाग देंगे तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 दुना के 14 5 शेष बचा। अब ऊपर जोड़ दो 3 4 7 7 6 13 13 5 18 18 4 22 अब बटे में 7 और 7 से भाग देंगे तो एक शेष आएगा और एक शेष है तो ये किसका कोड होता है? रविवार का। यानी कि जो हमारा दिन दिया है वो सही दिया है कि नहीं कि 17 मार्च 2019 को रविवार का दिन था। तो उसी प्रकार निकाल लेना 5 अगस्त। देखो मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह एकदम एग्जाम में एकदम कभी घबराना मत। करा 1993, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 रख दिया हमने। अगस्त का कोड, तो अगस्त का कोड कितना होता है आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो तो आप इस पॉसिबिलिटी को हमेशा याद रखो कि 144 0 25 0 36 146। अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां महीना। 8वां महीना का कोड कितना है? 3 है। अगस्त का कोड ही कितना होता है? 3। तो यहाँ पर देखो हम 3 रख देते हैं। अब 3 रख दिया और जानते हैं कि 1900 जो है 1900 का कोड 0 होता है प्लस 93 और 93 में देखो कितना आपका लीप वर्ष होता है। 93 में 4 का भाग दो तो 4 गुना के 8, यहाँ पे 1 3 4 3 12 यानी कि 23 आ गया। अब बटा में 7। देखो यहाँ पर 93 में जब 7 से भाग दोगे तो देखो कितना शेष आता है। तो यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 2 3 7 तरीके 21 यानी कि 2 शेष आया। काटेंगे तो 2 आ गया। 7 तरीके 21, यहाँ पर भी 2 आ गया। अब ऊपर जोड़ लो 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 5। अब 5 किसका कोड होता है दोस्तों? बताओ मेरे प्यारे भाइयों, आपको 5 किसका कोड होता है? देखो यहाँ पर मैंने बताया तो रविवार से एक स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि हमारा जो 5 कोड है वो गुरुवार का होगा। गुरुवार ना समझे, देखो रविवार का 1 बताया, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, मंगलवार 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का यानी गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0 5। जो देखो 5 किसका कोड? गुरुवार का। तो इस दिन हमारा कौन सा दिन है? गुरुवार। इसलिए हमने चेंजिंग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक रविवार का कोड था। तो 5 किसका है?
गुरुवार। लेकिन हर बार ये सही नहीं दिया रहता है, कभी कभी होता क्या है कि इधर तो उधर दिया रहता है। तो मैं वो तरीका आपको बेहतर ढंग से बताऊंगा दोस्तों, और आपका गलत होने में देखो। करक 15 जून उसी प्रकार सवाल है, बस मैंने पूरा नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे दे दिया ना कि 17 मार्च 2019 को रविवार का दिन है, तो 5 अगस्त 1993 सप्ताह का कौन सा दिन होगा। उसी प्रकार 15 जून 1980 को मंगलवार है, तो 20 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। बस एकदम सेम कंडीशन ऐसे ही फॉलो करो दोस्तों और निकालो। देखो क्या कह रहा है, किस दिन है, 15 जून। 15 जून कितना है, 1980। देखो निकालते हैं तो यहाँ 15 लगते हैं। जून, जून कौन सा महीना है, छठवां महीना। छठवां महीना, जून का कोड 5, 1900 का कोड 0, 80, 80 फिर इसमें कितना शताब्दी आ जाएगा, लिपोर्स 20, 7 होगा ना। आप चाहो तो पूरा का जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 20 100 हो गया, 100 अब 5 105, 120 में 7 का भाग दो। जब 120 में 7 का भाग देंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो 7 एक कम 7 बचेगा 5, 0 7 7 49, शेष कितना बचा है, 1। यानी कि एक कोड किसका होता है, रविवार का, रविवार का। लेकिन दिया क्या है हमें कि उस दिन कौन है, मंगलवार। तो कितना जोड़ा है, +2 जोड़ा है, तो मंगलवार हो गया। 2 दिन बाद का दिन दे दिया है। सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे। आप कौन है, 20 जुलाई, 20 जुलाई 2007। देखो 20 रख दिया, जुलाई 7वां महीना, 7वां महीने का कोड 0। यहाँ 20 देखो, 20 यानी 2000 शताब्दी में आ गया। लीप वर्ष में इसका कोड 6 हो गया। यहाँ 7 7 में कितने लीप वर्ष, एक लीप वर्ष, बटा में देखो 20 अच्छा 26, 26 26 7 कितना होगा, 33, एक 34, 34 में 7 का भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा मेरे प्यारे भाइयों, शेष 6 आएगा। शेष 6 आ गया ना। देखो यहाँ पर 34 में जब हम भाग देंगे 7 का, 7 चौको 28, यहाँ बचेगा 6, 6 शेष आया। और 6 किसका दिन होता है, शुक्रवार का। लेकिन शुक्रवार नहीं रखेंगे, इसमें 2 दिन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 दिन के बाद शुक्रवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। यानी कि हमारा उस दिन कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग लगाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं प्यारे साथियों। ठीक कंडीशन ऐसे यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो 22 नवंबर है ना, देखो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूं, यानी कि 22 नवंबर 1910, 22 रखेंगे। नवंबर का कोड कितना है, 4, 19 का कोड 0, यहाँ पर 10 सन रखेंगे। 10 में कितने लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष आएंगे। ये तरीका अब आपको आ जाना चाहिए। यहाँ आप देखो जब भाग देंगे तो यहाँ पे इसको जोड़ो, 22 से 4 कितना होगा, 26, 26 आता 36, 36 2 38 बटा में 7, जब भाग देंगे 3 शेष आएगा। 3 कोड किसका होता है, मंगलवार का। मंगलवार रख दिया हमने। लेकिन यहाँ पर कह रहा है देखो मंगलवार है, कोई दिक्कत नहीं, सोमवार दिया है, एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा सोमवार है। एक दिन माइनस किया है तो सोमवार है, क्योंकि हम तीसरा लगा रहे हैं तो एक दिन सोमवार है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर नहीं करेंगे। कह क्या रहा है आप, तो 11 मार्च 1995 का कौन सा दिन होगा, 11 रख दो। मार्च का कोड कितना है, 4, 19 का कोड 0, 95 और 95 में कितना लीप वर्ष होगा, तो 95 में 4 का भाग दो, 4 गुना के 8, 1 5 4 3 12, कितना 23 आ गया। अब बटा में 7। देखो यहाँ दोस्तों जब भाग रहे तो ऊपर 11 4 कितना होगा, 15, 15 अब 95 कितना हो जाएगा, 15 95 110, 110 और 23 133 में 7 का, 133 में 7 का भाग दो, 7 एक कम 7, यहाँ बचेगा 6 3 7 9 63, कट गया। कोड देखो 7 से जब कट गया तो शेष 0 आ गया, और जब 0 शेष आता है तो शनिवार होता है। और शनिवार हमने क्या किया है, -1 पहले किया ना, तो -1 पहले करेंगे तो एक दिन पहले कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों।
ये बताओ मेरे प्यारे साथियों कि जो मैं आपको बता रहा हूं पूरी पर्सनैलिटी समझ में आई कि नहीं है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि इस सवाल को आप स्वयं कर लोगे, कि बताना पड़ेगा मुझे। चलो देख लो, नहीं तो कहोगे कि बताया नहीं ये भी। तो देख लो, ये भी जब ऐसे देख लिए पूरा सवाल, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देख लो। देखो मेरे प्यारे साथियों, आप कभी भी गलती मत करना। दिया क्या है हमारा 15 अगस्त 2016। निकालते हैं भाई, 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन था? तो दिन तो दे दिया शुक्रवार, लेकिन पहले इसके हिसाब से निकालेंगे। तो 15 अगस्त का 8वां महीना है। 8वां महीने का कोड 3 होता है। तो 3 रख दिया। 2000 शताब्दी है जो लीप वर्ष होती है, इसका कोड 6। फिर 4 14, यहाँ पे इसमें 4 लीप वर्ष आएंगे बटे में 7। मैंने कहा कटा दो, 7 दुना के 14, 1 शेष बचेगा। 7 दुना के 14, 2 शेष बचेगा। अब ऊपर जोड़ दो, 3 1 4 4 6 10, 10 2 12, 12 4 16 बटे में 7। शेष कितना आएगा? 2। और 2 शेष किसका है? सोमवार का दिन होता है 2। और सोमवार हमें दिया क्या है? शुक्रवार। तो प्लस कितना किया है भाइयों? बताओ आपको कितना, शुक्रवार का कोड कितना होता है? 6 होता है। तो +4 किया है, तब तो शुक्रवार आया है। उसी प्रकार हम इसको निकालेंगे, 26 जनवरी। कितना है दोस्तों? 2024। यानी कि अभी जो बीता है हमारा 26 जनवरी, उसकी बात कर दिया। तो यहाँ पे देखो 26 हो गया, जनवरी कोड 1 हो गया। लेकिन 1 रखेंगे कि 0 रखेंगे? देखो यहाँ पे लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष होता है तो जनवरी का कोड 0 हो जाता है। 0 3 बताया था आपको। फिर यहाँ पर लीप वर्ष 6, यहाँ पर 24। 24 में कितने लीप वर्ष? 6 आएंगे। अब बटा में 7। इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा जितना कटता है काटो। तो 7 दुना 7 तिरिक 21, 5 आ जाएगा। 7 तिरिक 21, 3 आ जाएगा। अब जोड़ लो, 5 6 11, 11 3, 11 3 कितना होगा? 14, 14 6 20। अब 20 में 7 का भाग देंगे तो शेष हमारा 6 आएगा। और 6 शनिवार का कोड होता है। और शनिवार में क्या करना है? +4 करना है। तो जब +4 करोगे तो 10 आ जाएगा। और 10 में 3, यानी 3 3 किसका कोड? मंगलवार का। यानी कि इस दिन कौन सा दिन होगा? मंगलवार। बात समझ में आ गई? अगर आपको चेक करना होगा तो देख लो 26 जनवरी को कौन सा दिन था, हमारा मंगलवार था कि शनिवार था? लेकिन वैसे तो शनिवार था, लेकिन इसमें क्या आएगा? +4 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर +4 ऐड करके निकालना है किसने। ये मैं चाहता हूं कि अभी मेरे प्यारे भाइयों भी बताओ, आपको पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? मुझे आशा और उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आपको पूरी बात ये डबल डेट वाला समझ में आ गया होगा। जब एग्जाम में आएगा तो आप गलती नहीं करो। ठीक है, चलो मेरे प्यारे साथियों आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, तीसरा टाइप क्वेश्चन कैसे आता है आपका? जैसे कह दिया कि दी गई तारीख एक ही वर्ष की हो, जैसे समान हो, तो ऐसे कैसे निकालेंगे? एकदम बेहतर तरीके से निकालेंगे। मात्र 5 सेकंड लगेगा अगर आपको कोड याद है तो। देखना कैसे। आपका कोड हमेशा अपनी बात को दोहराने के लिए, चाहे याद करने के लिए, हमेशा कोड का कोड याद रखा करो। जैसे 144 हो गया, 025, 036, 146, ऐसे याद करो। जब लीप वर्ष होगा तो बस इसका कोड 03 हो जाएगा, जनवरी का, और सब सेम रहता है। जैसे पूछ दे, कहता है एग्जाम में कि 5 नवंबर 2017 को सोमवार है, तो उसी वर्ष 20 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा? कुछ मत करना, हमें बस ध्यान देना है बस इस परसेंटेज को। 5 नवंबर 20 मार्च, तो 5 नवंबर ध्यान से देखना। तो 5 नवंबर है ना, देखो यहाँ 5 नवंबर 2017 जो जस्ट मैंने बताया, बस उसको याद करना और कुछ मत याद करना। देखो बता रहा हूं ध्यान से, 5 नवंबर है ना, 5 रख देना। नवंबर का कोड कितना होता है? 4 होता है बस। क्योंकि सन जो है सेम है, जब सम सेम रहेगा तो उसे कुछ मत करना। इसमें 7 से भाग दो, देखो 9 आ गया बटे में 7। जब भाग देंगे तो 2 शेष है। और 2 शेष किसका होता है दोस्तों? बताओ, 2 शेष किसका होता है? सोमवार का होता है कि नहीं? तो हमें सोमवार दे दिया है। तो 20 मार्च कितना पूछ रहा है? 20 मार्च 2017।
करना क्या, ध्यान से समझना, 20 लिख देना। मार्च का कोड कितना होता है 4, बस अब बटे में 7, 24 में 7 का भाग 2 से शेष आएगा 3, और 3 किसका कोड होता है, मंगलवार का, इसलिए हमारा उस दिन कौन सा दिन होगा, मंगलवार, यानी कि 20 मार्च 2017 को मंगलवार। आपको जब सन सन जो है दोस्तों समान दे दिया रहे तो हमें करना क्या, बस इस दोनों का निकाल, जैसे दे दे 20 फरवरी 2005 को मंगलवार है, तब 2 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, सेम वर्ष दिया है। जब सेम वर्ष दिया रहे तो क्या कह रहा है, देखो 25 फरवरी ना, 25 फरवरी कितना 2005, हमें 2005 समान दिया, बस इसका कोड निकालना, 25 फरवरी कोड 4 बटा में कितना 7, ये 29 हो जाएगा, 29 में 7, 7 का सॉरी यहाँ पे 29 है, 29 में भाग एक कोड किसका होता है, रविवार का, हमने रविवार लिख दिया, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, मंगलवार, तो +2 किया है ना, तो हमने बताया था जितना प्लस करेगा उतना आगे वाली कंडीशन भी लगा के निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या दिया है, 2 सितंबर, 2 सितंबर देखो दोस्तों, 2 सितंबर 2005, मैंने कहा समान सब सन रहा वर्ष है, तो बस इसको निकालो। 2 और सितंबर कौन सा महीना होता है, 9वां महीना, 9वां महीने का कोड कितना है 6, तो देखो यहाँ पर 7, तो जब भाग देंगे तो 8 बटा में 7, शेष बचेगा 1, 1 होता है रविवार का, तो रविवार का होता है, तो इसमें कितना +2 करेंगे, तो +2 यानी कि इस दिन भी कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई दोस्तों। इसी प्रकार आप इसको तीसरा को, चौथा को, पांचवा को भी लगा सकते हो। जैसे मैं डायरेक्टली अब रखता हूं, अब आपका तीसरा, देखो ये पहला सवाल था, दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा है, ये छठवां है। तो 2 सवाल मैंने बता दिया। देखो तीसरा सवाल बताता हूं, क्या है, 9 रख दिया। दिसंबर का कोड कितना है, दिसंबर कोड 6 है, अब बटा में 7, देखो 9 6 15 बटा में 7, तो करेंगे जब 7 से भाग दें तो 1 शेष बचेगा, एक किसका, रविवार का। इस दिन कौन सा दिन दिया है, शनिवार, तो -1 कर दिया है, यानी कि एक दिन पहले, तो शनिवार कर दिया। ठीक, फिर क्या है, 18 मार्च, 18 रख दिया मैंने, मार्च का कोड 4, अब बटा में 7, यहाँ पर 18 और 4 22, अब बटा में 7, शेष बचा 1। तो उसी प्रकार तो यहाँ पर भी हो गया रविवार, और रविवार से -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। बात समझ गए मेरे प्यारे भाइयों। देखो आप इसी तरह चौथा लगाना, तो मैंने तरीका बता दिया, तरीका आपको धुआंधार बैटिंग करो, धुआंधार बैटिंग करने के लिए आपको कोड याद होना चाहिए। 17 फरवरी, 17 रख दिया फरवरी का कोड, लेकिन अब देखो हो गई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर 2008 है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में मैंने बताया फरवरी कोड 3 होता है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे बटा में 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बटे में 7, बचेगा 6, और 6 कोड किसका होता है, शनिवार का, इसका होता है शनिवार का। दिया क्या है, रविवार, +1 कर दिया है, तो हमने +1 कर दिया। उसी प्रकार निकाल लेंगे 25 दिसंबर, तो हम रखेंगे 25 प्लस दिसंबर का कोड 2008 में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह 6 बटा में 7, और इसको जोड़ेंगे तो 31 बटा में 7, शेष बचे 7 चौक 28, 3, और 3 किसका होता है दोस्तों, मंगलवार का। अब मंगलवार में क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे, क्योंकि +1 जोड़ा है, तो यहाँ मंगलवार में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बुधवार। बताओ मेरे भाइयों, पूरी बात समझ में आपको आ रही है कि नहीं? अगर आ रही होगी तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का धुआंधार बैटिंग कर खत्म कर देंगे। देखो यहाँ पर आगे सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखना, एग्जाम में कोई भी गलती आपको करना नहीं है, समझ में आई, गलती तो करना ही नहीं है। पांचवा सवाल देखो, यहाँ पर पांचवा लगाएंगे तो 7 जनवरी 2004 है, तो 7 यहाँ पे देखो +1 रखेंगे, क्या सही मैंने किया है, नहीं, क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जनवरी कोड 0 हो जाता है, यानी कि 0, अब बटा में 7, 7 में 7 के जब भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 होता किसका है, शनिवार का। यहाँ पर दिया क्या है मेरे प्यारे मित्रों, शनिवार, यहाँ सोमवार दिया है तो +2 कर दिया है, तो हमारा सोमवार हो गया। हम भी क्या करेंगे, उसका भी निकाल कर 2 कर देंगे, तो 12 अक्टूबर था, 12 लिख दिया मैंने, अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर क्या है, 10वां महीना, 10वां महीने का कोड 1 रख दिया बटा में 7,
जब जोड़ोगे दोस्तों तो 13, और 13 में 7 का भाग दोगे तो 6, और 6 कोड किसका होता है? शनिवार का। शनिवार का, सॉरी, शुक्रवार का। किसका कोड होता है? शुक्रवार का। और शुक्रवार में +2 कर दोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? शनि रविवार। यानी कि इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरे प्यारे भाइयों? मैं जो तरीका बताया हूँ पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? कह रहा है यदि किसी वर्ष 18 मई रविवार का दिन है तो किसी वर्ष, मतलब सन नहीं दिया, मतलब यही है, बस इसको इस तरह दे दिया रहे, यदि किसी वर्ष 18 मई रविवार का दिन है तो 26 अक्टूबर को कौन सा होगा? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी तरह लगाएंगे। छठवां सवाल देखो यहाँ पर कैसे, क्योंकि सन जो है वो सन जब ना दिया रहे मेरे प्यारे भाइयों तो समझ लेना कुछ समान सन दिया है। क्या दिया है? समान सन दिया है। क्या दिया है? समान सन। जैसे जस्ट ऊपर जो मैंने बताया उसी तरह छठवां लगाना। जब छठवां लगाओगे दोस्तों तो देखो करना क्या, कह रहा है यदि किसी वर्ष 18 मई को रविवार, 18 मई निकालते हैं। जब 18 मई निकालते हैं तो मैंने अभी बताया, अब जब वर्ष न दिया रहे, किसी के दिमाग में होगा कि लीप वर्ष होगा तब सर, 17 वर्ष होगा तब सर, तो जब भी दिया रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो जनवरी फरवरी महीने को छोड़कर ही ऐसे सवाल देगा। तो लीप वर्ष हो चाहे 17 वर्ष, उनका कोड कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 18 मई, 18 मई को देखो यहाँ पर 18, अब मई 5वां महीना, मई का 5वां महीना, तो कोड कितना? 2। 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। अब बटा में 7, जब भाग देंगे शेष 6 और शेष 6 आता है तो इस दिन कौन सा कोड बताता है? शुक्रवार को बताता है। कोड याद होना चाहिए आपको। लेकिन सवाल में क्या दिया? रविवार, तो +2 कर दिया है तो हम 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहा है हमें किस दिन? तो 26 अक्टूबर, तो 26 अक्टूबर निकालेंगे। 26 अक्टूबर देखो, 26 अक्टूबर 10वां महीना, अक्टूबर का कोड 1, यहाँ पर बटे में 7, यहाँ पे देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 बटे में 7, शेष आएगा 6, और 6 का शुक्रवार, और शुक्रवार में क्या किया था? +2 किया था, तो +2, यानी कि इस दिन भी हमारा कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। ये बताओ मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग को बड़ा मजा आ रहा होगा इस सवाल को लगाने में। इस सवाल को जब लगाने का मजा तभी आएगा जब कोड ज्ञात रहेगा। कोड ज्ञात रहेगा तो देखो कैलेंडर का कुछ भी आप गलत नहीं करोगे, कुछ भी आप गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे भाई। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। आप ये बताओ कि अगर समझ में आ रहा है तो आप अपना प्यारा प्यारा क्या करिए, लाइक बटन भी दबाया करिए, कमेंट भी करके बताया करिए कि नहीं मुझे समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। ऐसे भी आप अगला टाइप जो क्वेश्चन है इसको देखो ध्यान से। कह रहा है कि जब दोनों तारीखों के वर्ष और महीने समान, जैसे हम दे दिया कि 5 अक्टूबर को सोमवार है तब 28 अक्टूबर का क्या होगा, 29 मई को शुक्रवार है तब 4 मई को क्या होगा, और 5 जनवरी को मंगलवार है तब 4 जनवरी को क्या होगा। मतलब इसके पहले हमने देखा कि वर्ष समान थे और महीने अलग अलग थे, लेकिन अब कह रहा है कि वर्ष भी समान हो महीने भी समान हो। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए करना क्या मेरे प्यारे मित्रों, कि करना क्या? तारीखों का अंतर निकालना, तारीखों का अंतर, और अंतर निकालकर पहला पॉइंट स्टेप आपका फर्स्ट ये होना चाहिए, स्टेप सेकंड ये होना चाहिए कि विषम दिन निकालने का। विषम दिन किसे कहते हैं? जो शेष बचता है। फिर और तारीखों के अंतर में 7 का भाग देकर विषम दिन निकाल लेंगे, और जब विषम दिन निकाल लेंगे तो वो हमारा आंसर बताएगा। देखो कैसे, जैसे में दिया गया पहला सवाल, ये आपका पहला सवाल है, ये आपका दूसरा सवाल है, ये आपका तीसरा सवाल। कह रहा है पहला सवाल में कि 5 अक्टूबर को सोमवार, कोई दिक्कत नहीं, 5 अक्टूबर है, यहाँ पर 28 अक्टूबर, दोनों का अंतर निकालो। देखो 28 -5 करना, ठीक, ध्यान से इसमें क्या करना, 7 से अंतर में 7 के भाग देना, विषम दिन निकाल लेना। पहला सवाल 28 में 5 जाए तो कितना बचेगा? 23, अब बटा 7, शेष कितना बचा? 2। अब देखो ये आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ये ध्यान देना है।
तो 5 अक्टूबर से 28 अक्टूबर आगे की तरफ है ना, तो करना क्या, सोमवार में प्लस जो विषम दिन आए रहेगा उसको +2 कर देंगे, क्योंकि आगे जा रहा है तो +2, और सोमवार के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद मंगल बुधवार, यानी कि हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ऐसे आप लोग लगा लें। दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं, कह रहा 29 मई को शुक्रवार है, तब 4 मई को क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम 4 29 - 4 अब बटा में 7, जब घटाएंगे कितना जाएगा, 25/7, शेष कितना आएगा मेरे प्यारे भाइयों, विषम दिन 7×21 4 आ गया। ये क्या किया, माइनस आ रहा है ना, तो शुक्रवार से क्या करेंगे, -4 जाएंगे, शुक्रवार से -4 यानी कि पहले जाएंगे, क्योंकि हमें पहले पूछा है, तो -4 जब जाएंगे तो शुक्रवार के पहले क्या होता है, गुरुवार, गुरुवार के पहले मंगल, बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, मंगलवार के पहले सोमवार, यानी शुक्रवार से 4 दिन पहले हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यही आंसर है, यानी कि 4 मई को कौन सा दिन होगा, यानी कि 4 मई को सोमवार होगा। यहाँ पर कौन सा था, यानी कि 28 अक्टूबर को क्या होगा, बुधवार होगा। सेम कंडीशन तीसरा लगा लेना मेरे प्यारे मित्रों। कैसे लगाओगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या, जैसे 25 जनवरी है और 4, तो मैंने क्या कहा, अंतर निकालो, 25 - 4 बटा में 7, देखो घटाओगे तो 21 और बटा में 7, 7 तरीके 21 यानी 0 शेष आएगा, यानी कि मंगलवार में कुछ नहीं करना है, यानी कि 4 जनवरी को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार ही होगा। अभी बताओ मेरे प्यारे मित्रों, अगर ऐसा सवाल आएगा तो एग्जाम में आप लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आप आएगा तो आप पूरी तरीके से क्या करोगे, लगा लोगे। इसलिए मैं इस क्लास को आज इतना ही रहने देता हूं, आप घर पर एक्सरसाइज करते रहो दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम 17 और 18 बहुत नजदीक है दोस्तों। क्योंकि आपको पर्सनालिटी ये होनी चाहिए कि एग्जाम में हम कैसे क्वालिफाई करें। जब क्वालिफाई करने का तरीका आप जान जाएंगे, यानी क्वालिफाई करने का तरीका ये कि आपको सवाल आने चाहिए, तो आप बहुत बेहतर ढंग से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही रहना देता हूँ। यदि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी तो आप प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।